जहन दोस्तों, पता चल गया होगा आपको कि केंद्रीय कर्मचारी सरकार पर बोझ हैं। उन्हें मिलने वाली पेंशन, उन्हें मिलने वाली तनख्वाह और भत्ते सरकार के खजाने पर बुरा असर डालते हैं। सरकार सिर्फ लूटना चाहती है, अपनी पेंशन बढ़ाना चाहती है और अपने सुविधाएं बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सबसे अच्छे और सबसे सच्चे देशभक्त इस देश में सिर्फ और सिर्फ नेता रह गए। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा एक महीने में 2.36 लाख करोड़ रुपए, आप समझ सकते हो, 2,36,000 करोड़ रुपए सरकार को जीएसटी से रेवेन्यू मिलता है पूरी साल। आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक सरकार ने 22,08,000 करोड़ रुपए जीएसटी से कलेक्शन किया। हमारे कर्मचारियों को उम्मीद लग गई कि सरकार 34,000 करोड़ रुपए आराम से दे देगी। क्यों? यहां 34,000 करोड़ है, यहां 22 लाख करोड़ एक साल में कमा रही, तो देना बड़ी बात नहीं थी, किस्तों में दे सकती। हां, आज मैं बात करूंगा 18 महीने डीए एरियर के ऊपर, यानी जो सरकार के मंत्री का जवाब है उससे बहुत दिक्कत है हमें। तो दोस्तों साथ मेरे बने रहिए। उन्होंने कहा यह व्यवहारिक नहीं है, मतलब आपकी मांग ही व्यवहारिक नहीं है, आप लोग गलत। और ऐसा ही आपके सामने मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल कॉन्फेडरेशन की, और सामने थे कैबिनेट मंत्री, पीएमओ के कद्दावर मंत्री, पेंशन मंत्रालय उनके पास, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर उनके पास। 18 महीने डी एरियर को पूछा तो बोला इस सवाल को निकाल दो, सुनना नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं, ये सवाल तो बनता ही नहीं है। क्यों? 34,000 करोड़ इनके पास नहीं है। हर महीने आप दे सकते हो 34,000 की जगह 2 लाख करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू हर महीने आता है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इनके ऊपर बोझ है। जितना पैसा आता है अपनी सुविधाओं में पूरा खर्च करते हैं। हाँ जी दोस्तों, संसद में 1 मिनट, यानी संसद चल रही है, लाखों करोड़ रुपए एक एक दिन के खर्च होते हैं, यानी इनके भत्तों पर, इनको कैंटीन सुविधा, इनके लिए नौकर चाकर एसी सब हैं, यानी सबसे बड़े देशभक्त नेता रह गए। और ये जवाब सुनकर बड़ा अटपटा लगा कि संसद का शीतकालीन सत्र चला, उसमें भी 18 महीने डी एरियर के ऊपर बात हुई। बजट सत्र चला, उसमें भी बात चली। जेसीएम स्टाफ साइड ने लगातार उनसे मीटिंगें की, 18 महीने डी एरियर की बात रखी। उसके बाद पेंशनर समाज के माहेश्वरी जो दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस बात को लेकर कहा, और लगातार जितने सचिव और कैबिनेट सचिव से बातचीत होती रही। जवाब यही था कि अभी हम आपका मुद्दा वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे, यानी मुद्दा अब वित्त राज्य मंत्री का जवाब 3 बार पूछने वाला एक ही शख्स, यानी श्री आनंद भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पूछा कि आखिर 18 महीने डीए एरियर आप दे सकते हो क्योंकि आपकी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, आखिर क्या तर्क है जो आप नहीं दे सकते? तो उन्होंने कहा, क्या बोला, ये व्यवहारिक नहीं। और यही बात कल फिर संसद में उठी, इसलिए थोड़ा दुख है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हम डीए की बात करें वो गलत है, पेंशन की बात करें वो गलत है, यदि आप पेंशन बढ़ोतरी की बात करें वो गलत है, ओपीएस की बात करें वो गलत है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ, यानी जो वो दें बस उसमें चुपचाप लेते रहो और 24 घंटे काम करते रहो। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन बमुश्किल 1,20,00,000 है इस देश में, 1 से 40 करोड़ आबादी वाला देश, ये कैसे संभालेंगे जो उनके साथ 24 घंटे काम कर रहे हैं? सचिवालय में बैठे केंद्रीय कर्मचारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, फौज के हैं, रेलवे के जो काम कर रहे हैं, यानी इनकी नियमों को लागू कर रहे हैं और सारी चीज ग्राउंड पर कर रहे हैं, इनके लिए पास पैसा नहीं है। उनका पैसा, यानी उनके भत्ते अलाउंस रख करके अपनी सरकार चला रहे हैं। तो यह है इनकी आर्थिक शक्ति की सीधी सीधी बात। अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि लगातार मुद्दे उठने के बाद, और ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आखिर कल क्या हुआ ये थोड़ा सा एक बार समझना होगा। यानी 11 अगस्त और सोमवार का दिन, यानी कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगे भत्ते की बकाया राशि। सवाल नंबर 3638 श्री आनंद भदौरिया जी, यानी ये सवाल इन्होंने कल पूछा है और ये आपको मानसून सत्र में बहुत पहले दे दिया गया होगा। फिर उनके जो पीए हैं उन्होंने बहुत सारी चीज ड्राफ्ट बना के दे दिया और वित्त मंत्री ने कहा। लेकिन इससे पहले 4 अगस्त को रिलीज डीए एरियर 18 मंथ फ्रोजन ड्यूरिंग दिस इशू वाज वॉलेंट्री विड्रॉल बाय द डेलीगेशन बिफोर द डिस्कशन,
यानी डिस्कशन से पहले, यानी पेंशन मंत्री ने बोला इसके बारे में हमने बात नहीं करनी। अब इनसे पूछ लिया गया श्रीमान जी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से, क्या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए कारण लिया गया था? हाँ, तो राजकोषीय घाटा में अभी कितना दबाव है, या देश की मजबूत स्थिति होने के बाद 2014 से क्या चल रहा है? यदि नहीं तो सरकार 18 महीने के डीए डीआर का बकाया कब जारी करेगी? यानी उन्होंने सारा सवाल पूछा कि जब से आपने सत्ता संभाली तो आपकी स्थिति क्या है, और स्थिति के बारे में आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। जरा आप प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि हमारी आर्थिक स्थिति तीसरे पर है। रक्षा मंत्री जी ने परसों ही मध्य प्रदेश में बोला है, जरा आप ये सुनिए। अब इस सुनने के बाद ये इनका जवाब सुन के हैरानी होगी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को, यानी उनकी 3 किस्तें जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से महंगाई राहत और महंगाई भत्ता 3 किस्तें रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके। अब इनसे ये आंकड़े नहीं पूछे गए कि कितना पैसा देना है, लेकिन आपने इकट्ठा कितना किया, उस पैसे का क्या किया। और आपने इसको जनवरी 2020 यानी अप्रैल मई में ये घोषणा कर दी थी कि 3 महीने का आगे का डीए नहीं मिलेगा। इन्हें कैसे पता कितना खर्चा आएगा? भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021 में 9.2% से घटकर चालू वित्त वर्ष में 4.4% हो गया, यानी कम हुआ है, ये इन्होंने स्वीकार किया। फिर 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव, सरकार द्वारा उठाई गई कल्याणकारी उपायों के कारण, यानी ये अभी भी जारी है। इसलिए डीए डीआर का बकाया देना व्यवहार्य नहीं है, व्यवहार नहीं समझा गया, यानी ये उचित नहीं है, ये व्यवहारिक ही नहीं है, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे बोल जाए, ये डिनाई से भी ज्यादा खतरनाक है। को कह देते कि हम अगले साल सोचेंगे या और थोड़ी सी हो जाएगा, तो उम्मीद बनती। और यही जवाब यही वित्त राज्य मंत्री पिछले लगभग 2022, 23, 24, 25 जो पूछा जा रहा है, और यही इनका रटा रटाया जवाब है जो इन्हें लिख करके दे दिया जाता है और बोल देते हैं। अब ये आप देख सकते हो सरकार की नीति में खोट है या नीति में खोट है। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सारी चीजें अपने लिए जुटा के रखते हैं, सारी फैसिलिटीज, तनख्वाह। जब ये व्यवहारिक नहीं है तो आप अपनी पेंशन क्यों बढ़ा रहे हो, आप अपनी पे क्यों बढ़ा रहे हो? शर्म आनी चाहिए। कम से कम जवाब ऐसा होना चाहिए, हाँ हमारी स्थिति ऐसी नहीं, जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी हम जरूर इस पर विचार करेंगे। लेकिन एक बार भी विचार करने वाली बात पर विचार ही नहीं कर रहे, तो कहां आप उम्मीद कर सकते हो इस सरकार से? आप कुछ भी करो, कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं, कितने जतन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्रियों का जवाब ये रहता है। और बाकी आपको लॉलीपॉप दे दी जाती है, सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग होती है, कह देते हैं कि ठीक है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, विचार करेंगे, सरकार के आगे रखेंगे, वित्त मंत्रालय में भेजेंगे, तो वो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन आपको 2 टूक जवाब मिल गया, नहीं नहीं नहीं, आगे भी उम्मीद खत्म। और ये था कल का एपिसोड जो लोकसभा में हुआ। धन्यवाद।